ओम शांति। नमस्कार। आज आप सभी का A to Z फॉर स्ट्रेस रिलीविंग के सेकंड पार्ट में स्वागत है। हम आज का सेशन एक छोटी सी एक्सरसाइज से करेंगे। मानसिक एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज है वो। आप सभी अपने अपने स्थान पर सीधे होकर के बैठ जाएंगे, कमर को सीधी करेंगे, कोशिश करेंगे। अपने मन के विचारों को देखें। इस समय मेरे मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे मन के विचारों की गति क्या है। आज सुबह से मेरे मन के अंदर कोई नेगेटिव या वेस्ट थॉट आया, चेक करें। आज सुबह से मुझे जोश, आवेश या क्रोध आया, क्या मेरे मन में किसी बात को लेकर कोई चिंता है, कोई तनाव है, या मेरा मन हल्का है। मन में कोई भारीपन तो नहीं है। निरंतर अपने मन को वॉच करें और अपने मन के बाहर प्लेट लगा दें, नो डिस्टर्बेंस, डू नॉट डिस्टर्ब। आज मुझे इस सेशन का 100% लाभ लेना है। ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है, इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से अपने जीवन में लाभ लेना है। क्या आप सभी का मन एकाग्र हुआ? एक छोटी सी कहानी से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। रामगढ़ नाम का एक राज्य था, जिस राज्य के बाहर एक सन्यासी, महात्मा, संत पुरुष उस राज्य की सीमा पर राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से बैठ कर के तपस्या किया करता था और राज्य के अंदर बाहर आने जाने वाले व्यक्तियों पर नज़र रखा करता था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो इस राज्य को नुकसान पहुंचाने वाला हो। एक दिन उन संत ने देखा कि एक व्यक्ति उस राज्य के अंदर जा रहा था। उनको थोड़ा सा उसके ऊपर डाउट हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को रोका और पूछा, तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मौत हूँ। तो उन्होंने पूछा, अच्छा, तुम इस रामगढ़ राज्य में क्या करने जा रहे हो? तो उसने कहा, इस रामगढ़ से मुझे 1000 व्यक्तियों को लेकर के जाना है।
तो उन संत ने कहा कि मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मौत ने कहा कि तुम मुझे रोक भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैं तो काल हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो संत ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम 1000 को ही लेकर के जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं लेकर के जाना, ये ध्यान रखना। तो मौत ने कहा ठीक है, और वो चली गई। और कुछ दिनों के पश्चात संत ने देखा कि मौत के पीछे लगभग 10,000 लोग जा रहे थे। तो वो संत देख कर के बड़े हैरान हुए और उन्होंने उसको रोका और पूछा कि तुमने तो कहा था कि मैं केवल 1000 को ही लेकर के जाऊंगा, ये बाकी की 9000? तो मौत काल मुस्कुराया और बोला, मैं तो केवल 1000 को ही ले जा रहा हूँ, बाकी ये सब तो अपने आप मेरे पीछे आ रहे हैं। आप भी इस कहानी का भाव ज़रूर समझ गए होंगे। कोरोना से ज़्यादा जाने वाले लोगों में उसके भय से जाने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो कोई भी प्रकार का भय जो हमें तनावग्रस्त करता है, चिंता हमें उस बात की हो जाती है, तो चिंता को क्या कहा जाता है? चिंता चिता के समान है। और चिंता और चिता में क्या अंतर होता है? चिता मरे हुए व्यक्ति को जलाती है और चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाती है। कहा जाता है जीवन पहले से ही बहुत छोटा है, इसे तनावग्रस्त करके और छोटा मत करें। तो जो भी सिचुएशन आज हमारे सामने आई है, उस सिचुएशन को फेस करना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, ये हमारे अपने हाथ में है। और कल के सेशन में जैसे आपने सुना, एम, एम्बिशंस, बिलीव इन योरसेल्फ, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, और आज हम सुनेंगे एनर्जेटिक, और आज हम सुनेंगे नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूएशन में फॉरगेट एंड फॉरगिव। कोई भी परिस्थिति जो हमारे जीवन में आई है, बहुत सुंदर शब्दों में भगवान कहते हैं कि वो बात आई और चली गई। बात मनुष्य से ज़्यादा समझदार होती है, वो रुकती नहीं है, वो चली जाती है। लेकिन मनुष्य उस बात को पकड़ करके बैठा रहता है। बात नहीं रुकती है। कोई भी परिस्थिति आई, कोई आंधी आया, कोई तूफान आया, कुछ भी आया और चला गया। लेकिन हम कितनी बार उसका वर्णन करते हैं, कितने लोगों से उसका वर्णन करते हैं, तो हम उस बात को क्या करते हैं? पकड़ करके बैठ जाते हैं, उसको भूलते नहीं हैं। और जिसके द्वारा वो सिचुएशन आई, हम कई बार उस व्यक्ति को क्षमा भी नहीं करते हैं। आप देखेंगे हर धर्म के अंदर, विशेष रूप से जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जैन धर्म के अंदर क्षमा दिवस मनाया जाता है। और उस दिन क्या कहते हैं कि आप हर छोटे बड़े से, अपने पराये से, पास रहने वाले, दूर रहने वाले, सबसे क्षमा मांगो। हमसे जाने अनजाने में अगर कहीं किसी को भी कोई चोट पहुंची हो तो क्या करें? क्षमा ले लें और क्षमा दे दें। बातों को भूल जाएं, क्योंकि बातों को पकड़ने से तकलीफ़ हमें ही होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि अगर कोई एक पानी का गिलास है और उस पानी के गिलास को हम 5 मिनट ऐसे पकड़ करके बैठे रहें और फिर कोई और हमको आकर के कहे कि आपको 1 घंटा इसको ऐसे ही पकड़ करके बैठना है,
और 1 घंटे बाद फिर हमें इंस्ट्रक्शन मिले कि नहीं, आज तो 24 घंटे तुम पानी के गिलास को ऐसे पकड़ के बैठे ही रहोगे, इसी पोज में ही रहना है एज अ स्टैच्यू, तो क्या होगा, ज़रूर आपको वो सिचुएशन कैसी लगेगी, बॉडी में पेनफुल होगा वो। तो जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ करके कंटिन्यूअस बैठ नहीं सकते हैं, वो शरीर में तकलीफ़ देता है, इसी प्रकार से अगर हम बातों को पकड़ करके बैठेंगे तो वो भी हमको क्या देंगी, हमारे मन में बहुत तकलीफ़ दे होती हैं। कहा जाता है कि मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। तो हमने क्या करना है, बातों को भूलना है, फॉरगेट करना है, और दूसरी बात क्षमा लेनी है और क्षमा देनी है, अगर हम चाहते हैं कि हम तनाव मुक्त रहें, हल्के रहें। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड। कहा जाता है कि जिसके अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है तो वो जीवन में सदा दुआएं कमाता है। आप सदा शुक्रिया करें, क्योंकि आज ह्यूमन नेचर क्या हो गई है, हम जिनके भी संपर्क में आते हैं, अगर उनके द्वारा हमारे साथ कुछ भी ऐसा व्यवहार हुआ, कोई भी एक ऐसी बात जो हमें पसंद नहीं आती है, तो हम उनकी बाकी की हुई अच्छाइयाँ भी भूल जाते हैं, उनका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे, आप शुक्रिया करते रहेंगे तो आपको दुआएं मिलती रहेंगी। हमें याद आता है ब्रह्मा कुमारी संस्था के बहुत सीनियर मोस्ट ब्रदर जगदीश चंद्र हसीजा, जो कि इस संस्था के मेन प्रकाशक रहे, उन्होंने लगभग 200 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू में। उनकी बहुत हम्बल नेचर थी, जहाँ पर भी वो जाते थे हमेशा खाना खाने के बाद वो थैंक्स ज़रूर करते थे, जिन्होंने खाना बनाया, जिन्होंने परोसा, जो लेकर के आए, जिन्होंने निमंत्रण दिया, सभी को। भोजन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड उनके अंदर था। और आप देखेंगे जब आप किसी का भी शुक्रिया करते हैं तो उसको कितनी खुशी होती है, और वो खुशी हमको क्या देती है, दुआएं देती है। और वो जो दुआएं हैं वही हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम के टाइम पर काम आती हैं। और नेक्स्ट है हेल्थ। अपनी हेल्थ का भी हम ज़रूर ध्यान रखें। कहा जाता है कि आज मनुष्य जो भोजन करता है, उस भोजन से वो आधा पेट तो अपना भरता है और आधा डॉक्टर का भरता है। तो आज हेल्थ इश्यूज़ कितने हो गए हैं, और कहा जाता है कि मनुष्य कम खाने से नहीं मरता है, ज़्यादा खाने से आज लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हम अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखें। मॉर्निंग वॉक है, एक्सरसाइज है, या डाइट है, किसी भी प्रकार की अगर हमें बीमारी है, बीपी है, शुगर है, या कोई भी प्रकार की इस प्रकार की कोई डिसीज़ है, तो ज़रूर हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, हेल्थ चेकअप भी कराएं, मेडिसिन्स भी टाइम टू टाइम लें, और डाइट का भी ध्यान रखें कि हमें अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग क्या डाइट लेनी है। और नेक्स्ट है इनकलकेट वर्चूज़। जीवन में गुणों की धारणा। आप सब तो अनुभवी हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप सबको कि जब मैरिज कराते हैं तो क्या करते हैं, जन्म कुंडली मिलाते हैं, और जन्म कुंडली में क्या मिलाते हैं, उनके गुण मिलाए जाते हैं। और कई बार देखा जाता है कि कईयों के 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, लेकिन उनका आंकड़ा जीवन भर कैसे रहता है, 36 का ही आंकड़ा रहता है। मेरे से ज़्यादा आप सभी एक्सपीरियंस्ड हैं इस बात के बारे में, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने जीवन के अंदर बजाय दूसरों को देखने के अपने जीवन में गुणों को धारण करें, और अपने जीवन का एक एम बना लें, गोल बना लें कि मुझे इस गुण को तो अपने जीवन में धारण करना ही है। जो डिवाइन वर्चूज़ हैं वो 36 हैं। हम एम बनाएं कि मुझे एक सप्ताह एक गुण को अवश्य धारण करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये वीक चल रहा है,
इस वीक में मुझे जिससे भी मिलना है वो प्यार से बात करनी है, हंस कर के बात करनी है, चाहे वो कैसे भी बात क्यों ना करें, लेकिन मुझे हंस कर के बात करनी है। या इस प्रकार से हम कोई भी और गुण ले सकते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने जीवन में गुणों को धारण करते जाएंगे, गुण धारण करना भी हमको खुशियाँ देता है, आंतरिक संतोष देता है। और नेक्स्ट है जर्नी विद इन। हम बाहर की यात्राएं बहुत करते आए। आप देखेंगे अभी तो वैसे भी समय कैसा चल रहा है ना, बाहर की यात्राएं पिछले समय तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी, कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन आप अंदर तो जा सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। और जो प्राप्तियां होंगी आपको वो इनर जर्नी से प्राप्त होती हैं। आउटर जर्नी से आपको थकावट होती है, पैसा भी लगता है आपका, लेकिन इनर जर्नी में ना आपका कोई खर्चा लगता है और आपकी थकावट दूर होती है। बाह्य जगत में हम बहुत घूमें, लेकिन आंतरिक जगत का हमने कभी ख्याल भी नहीं किया। लेकिन अब जो हमें यात्रा करनी है वो अंतर की यात्रा करनी है। हमें याद है बचपन में हम पूजा पाठ किया करते थे, भजन गाया करते थे। तो भजनों के अंदर भी ये आता है कि अंतर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, कि अंदर अपने जाओ, अंदर के दरवाजे खोलो तो तुम्हें अंतरात्मा में परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहा जाता है कि सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। तो हम अपनी अब अंदर की यात्रा करें, और जितना हम अंदर की यात्रा करेंगे उतना हमारे जीवन में स्माइलिंग आती जाएगी, खुशियाँ आती जाएंगी। नेक्स्ट है कीप स्माइलिंग। हमें याद आता है हमारी संस्था की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड डॉक्टर दादी जानकी जी रहे, जब वो लंदन के अंदर सेवा कर रहे थे, वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ आते थे। हस्बैंड आता था, वाइफ नहीं आती थी उसकी। वाइफ थोड़ा उसको पसंद नहीं था स्पिरिचुअलिटी, उसकी नेचर थोड़ी दूसरी थी, लेकिन हस्बैंड स्पिरिचुअल नेचर का था। तो एक बार उस हस्बैंड ने हमारी दादी जी को कहा कि आप एक बार हमारे घर आइए और मेरी वाइफ को थोड़ा सा आप गाइड कीजिए, थोड़ा समझाइए, हो सकता है आपकी गाइडेंस से, समझाने से उसकी कुछ समझ में आ जाए। तो दादी जी ने कहा ठीक है। तो दादी जी वहाँ पर उनके घर में मेट्रो से गईं, और जब वो मेट्रो में गईं तो उन्होंने देखा कि एक लेडी बैठी थी वहाँ पर, और उनको देखते ही, दादी जी को देखते ही उसने थोड़ा सा अपना फेस दूसरी तरह का बनाया, लेकिन दादी जी उनको देख कर के मुस्कुराए। फिर वो स्टेशन पर उतरे, और बाई चांस की बात है कि जिस बिल्डिंग में दादी जी गए उसी बिल्डिंग में, उसी लिफ्ट में वही लेडी फिर थी। और फिर दादी जी ने उसको देखा, फिर उस लेडी ने देख कर के मुँह बनाया, दादी जी फिर मुस्कुराए। और वंडरफुल बात आप सुनेंगे कि वो लेडी वही थी जिससे दादी जी मिलने जा रहे थे, जो दादी जी को पता नहीं था। दोनों एक ही दरवाजे पर खड़े होकर डोर बेल बजा रहे हैं। वो बहुत हैरान हुई दादी जी, और जब अंदर गए दोनों तो उस भाई ने बताया कि मेरी वाइफ है। तो वाइफ ने दादी जी को बोला, इस दुनिया में इतना दुख है, इतनी अशांति है, लोग कितने मर रहे हैं, और आप हमेशा हंसती रहती हैं, आपको कोई दुख नहीं होता? तो दादी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं इसीलिए तो हंसती हूँ कि दुनिया में दुख का वातावरण तो बहुत है, मैं थोड़े से इस दुनिया को हंसी के वाइब्रेशंस दूँ, खुशी के वाइब्रेशंस दूँ, और मेरी खुशी के वाइब्रेशन से ये दुख के वाइब्रेशंस भी कम हो जाएंगे। सो कीप स्माइलिंग प्लीज़। एंड नेक्स्ट इज लव योरसेल्फ। क्योंकि हम अधिकतर क्या करते हैं, किसी और की गलती के लिए खुद को पनिश करते हैं। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, गृहस्थ में ऐसा होता है, ऑफिस में ऐसा होता है कि हमारे कोई कुलीग हैं या हमारे कोई कंपेनियन हैं, घर में कोई फैमिली मेम्बर है, उसने कोई भी बात की, लेकिन उस बात के लिए बार बार सोच करके हम स्वयं को दोषी महसूस करते हैं, गिल्ट फील करते हैं। इस पर एक छोटी सी मेरे को और किस्सा याद आ रहा है। एक बार
एक पादरी के घर में रात को 2 बजे डोर बेल बजी। पादरी ने जब उठ कर के देखा तो एक नर्स बाहर खड़ी थी। तो उन्होंने पादरी को कहा, फादर, हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जो नियर टू डेथ है, आप प्लीज़ उसके पास चलिए, हो सकता है आपके जाने से उसकी डेथ ईजी हो जाए। वो बिल्कुल नियर टू डेथ है, लेकिन वो शरीर नहीं छोड़ पा रहा है। हो सकता है उसके मन के अंदर कुछ ऐसी बात है जो उसको तंग कर रही है, वो गिल्ट फील कर रहा है। तो पादरी उनके साथ गए, नर्स के साथ। बाहर बहुत आंधी तूफान चल रहा था, बारिश आ रही थी, लेकिन फिर भी संतों के लिए कहा जाता है, संत जो होते हैं निर्मल हृदय होते हैं, परोपकारी होते हैं, वैष्णवी जो पीर पराई जानते हैं। तो जब फादर हॉस्पिटल में पहुँचे वो पेशेंट के पास, पेशेंट उनको देखते ही बहुत गुस्सा करने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने लगा। नर्स पादरी को बाहर लेकर के आई और उसने कहा कि फादर, इस व्यक्ति की 2-3 दिन से यही हालत हो रही है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें इसके लिए, इसीलिए मैं आपको लेकर के आई हूँ। तो फादर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, हो सकता है इसका मूड ठीक हो जाए। थोड़ी देर के बाद फादर दोबारा गए। दोबारा पहले से कुछ फ़र्क था, लेकिन अभी भी व्यक्ति बहुत आक्रोश में था। फादर फिर वापस आए और उन्होंने सोचा कि वापस चला जाए, शायद इस व्यक्ति का कुछ इलाज नहीं है। लेकिन फिर उनके मन में पुनः ये संकल्प आया कि नहीं, मुझे थोड़ी देर वेट करनी चाहिए, हो सकता है इस व्यक्ति की गति मेरे द्वारा हो। तो फादर थोड़ी देर के बाद वापस उसके पास जब गए, तब तक वो व्यक्ति कूल हो चुका था और फादर को देख कर के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। फादर ने पूछा कि क्या हुआ, कोई बात है आपके मन में क्या? तो उसने कहा, एक बात है जो बहुत साल पहले की एक घटना है और उसको सोच सोच के मैं अपने अंदर बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन मैंने किसी को कभी वो बताया नहीं और अंदर ही अंदर वो पाप मुझे खाता रहा और आज जब मैं बिल्कुल नियर टू डेथ हूँ तो वो पाप मुझे बार बार तंग कर रहा है और मैं शरीर नहीं छोड़ पा रहा हूँ। फादर ने कहा, अगर आप ठीक समझो तो आप मुझे वो बात बता सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने फादर को बताया कि बहुत साल पहले वो रेलवे फाटक पर लाइनमैन था और उसकी जो ड्यूटी थी, जब ट्रेन आती थी तो फाटक खोलना और बंद करना थी। तो कहा, एक बार रात के समय पर मैंने बहुत ड्रिंक किया हुआ था, ट्रेन आ रही थी और मैं ड्रिंक के नशे में था, मुझे पता नहीं चला और उतने में ही एक कार आई और ट्रेन ने कार को हिट किया और कार के अंदर एक फैमिली बैठी हुई थी जिसमें 2 बच्चे और माता पिता थे। चारों के चारों एट द स्पॉट वहीं पर ही समाप्त हो गए और मैं ये दृश्य देख कर के वहाँ से भाग गया दूसरे शहर में। लेकिन आज मुझे उस घटना को याद करके अपने अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट फील होता है। तो फादर ने कहा कि वो कौन सी जगह थी, कौन सा समय था। उसे जब सारा पूछा तो फादर ने उसको बताया कि उस कार में 4 नहीं 5 लोग थे। वो 4 तो मर गए, लेकिन 5वां आज आपके सामने खड़ा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, सच में? फादर ने कहा, वो मेरी ही फैमिली थी और जब मैं बड़ा हुआ और मुझे वैराग आया और मैंने ये रास्ता चुन लिया, एंड नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ माई फैमिली आई फॉरगिव यू। जैसे ही उस व्यक्ति ने ये बात सुनी, उसको बड़ा सुकून मिला, शांति मिली और उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया प्यार से। तो कोई भी प्रकार के जीवन में अगर घटना आपसे हुई, कोई भी ऐसी दुर्घटना जिसके लिए आप स्वयं को दोषी मानते हैं, आप क्या करें? आप देखें चर्च में जाके लोग क्या करते हैं, कन्फेशन करते हैं, क्षमा लें और अपने आप से प्यार करें, अपने आप को उसके लिए बार बार सजा ना दें। लव योर सेल्फ एंड नेक्स्ट इज मोटिवेट योर सेल्फ। क्योंकि जब तक हमारे जीवन के अंदर मोटिवेशन नहीं है, हम खुश नहीं रह सकते हैं। प्रेज योर सेल्फ। अगर आपके कंधे पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है
तो आप स्वयं को क्या करें, स्वयं को प्रेज़ करें, स्वयं को मोटिवेट करें, जिसको भगवान कहते हैं कि वाह रे मैं। अपने कंधे पे हाथ रख के आप क्या कहो, वाह रे मैं। तो वाह रे मैं कहें, अपने आप को मोटिवेट करें और स्ट्रेस फ्री हो जाएं। एंड नेक्स्ट इज़ नेचर। नेचर के हम जितना नज़दीक रहेंगे उतना हम तनाव मुक्त रहेंगे। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े कवि हुए, गीतकार हुए, जब वो गीत या कविताएं लिखते थे तो वो पहाड़ों पर चले जाते थे, नदी के किनारे, सागर के किनारे, या कहीं वनों में चले जाते थे, बगीचों में चले जाते थे। तो जितना हम नेचर के नज़दीक जाते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, तो नेचर हमें नर्चर करता है, हमारी पालना करती है। तो नेचर हमारी नेचर को क्या करती है, कूल करती है। तो मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और बगीचे में या जो भी आपके पास ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप नेचर के नज़दीक जा सकते हैं, नेचर के नज़दीक जाइए, नेचर के साथ रहिए। नेचर आपकी नेचर को ज़रूर कूल कर देगी। एंड नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमिस्टिक। कोई भी परिस्थिति में कभी भी आप निराश ना हों, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी बीमारी है वो निराशा की ही है। डिप्रेशन क्या है, निराशा। कोई भी परिस्थिति आई, हम उस परिस्थिति में जल्दी से नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, पैसिमिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन पैसिमिस्टिक होना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आप हर सिचुएशन में जब आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो साइकियाट्री कहते हैं कि आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है जब आप ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी। तो यूनिवर्स भी क्या कहता है, यस इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। और जब मैं कहती हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, तो यूनिवर्स क्या रिस्पॉन्स करता है, यस यू आर एलिजिबल। क्योंकि कहा जाता है कि ये यूनिवर्स जो है वो एक गुंबद की तरह, डोम की तरह है। हम इसमें जो भी आवाज़ करते हैं वो आवाज़ वापस हमारे पास आती है। तो जब हम मोटिवेशनल संकल्प करेंगे, थॉट्स करेंगे, तो वो रिटर्न किसके पास होंगे, हमारे पास होंगे। एंड नेक्स्ट इज पेशेंस। कहा जाता है कि बी पेशेंस अदरवाइज यू बी पेशेंट। पेशेंट कहा जाता है जिसमें पेशेंस नहीं होती है। किसी भी परिस्थिति में थोड़ा सा आप धीरज जरूर धरें। एक्सक्यूज़ मी। किसी भी सिचुएशन में आप कभी भी पेशेंस को ना छोड़ें, क्योंकि पेशेंस एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और हमें कूल रखती है। ये अपनी नेचर बना लें आप। इम्पेशेंस नहीं होना है। लेकिन इसके बारे में एक मुझे छोटी सी जोक याद आ रही है। किसी ने भगवान को कहा, गिव मी पेशेंस बट बी हरी। जल्दी करो, मुझे पेशेंस दो पर जल्दी करो। तो हरी वरी करी हमारे जीवन के अंदर स्ट्रेस लाती है, इसलिए कहा जाता है नो हरी, नो वरी, नो करी। एंड नेक्स्ट इज क्विट बैड हैबिट्स। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या कोई भी प्रकार के अल्कोहल या इंटॉक्सिकेशंस हम तब लेते हैं जबकि हमें आध्यात्म का नशा नहीं होता है। जब हमारे जीवन में आध्यात्म का नशा आ जाता है, ईश्वर का नशा आ जाता है, जिसके लिए कहा गुरु नानक देव ने कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। या और भी इसके बारे में बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने हुए हैं कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। मस्ती यानी मौलाई मस्ती जिसको कहा जाता है, एक रूहानी नशा। तो जब हमारे अंदर वो रूहानी नशा नहीं है, ईश्वरीय नशा नहीं है, तब हम दूसरे नशों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो बजाय वो नशे करने के जो हमें नुकसान करते हैं, हम वो नशा करें जो हमको फ़ायदे करते हैं। और वो फ़ायदा हमको कैसे होगा? नेक्स्ट इज़ राजयोग
मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। जितना हम राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो राजयोग मेडिटेशन हमको क्या करता है, इंटॉक्सिकेशंस देता है, इंटरनल स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअली राजयोग से जब हम इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, उस स्पिरिचुअल हम नशे में रहते हैं, तो बाह्य नशे हमें क्या करते हैं, बेकार लगते हैं, जहर लगते हैं, ज़रूरत ही नहीं होती है उन नशों को लेने की। आप कभी हमारे सेवा केंद्र पर आएँ, हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो बिल्कुल चेन स्मोकर्स थे, ड्रंकर्स थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने राजयोग का अभ्यास किया, आज वो उस राह को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। राजयोग मेडिटेशन एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी है। अधिकतर लोग जो ड्रिंक लेते हैं या स्मोक करते हैं वो क्या कहते हैं, इससे हम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप रिलैक्स हो जाइए। तो राजयोग मेडिटेशन क्या करता है, हमें रिलैक्सेशन देता है। एंड नेक्स्ट इज़, राजयोग मेडिटेशन के बाद हमारे अंदर एक विशेष गुण होना चाहिए सॉलिट्यूड का, क्योंकि मेडिटेशन हम कैसे करेंगे, एकांत में। और आप जानते हैं कि जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो कैसे रिसर्च करते हैं, भीड़ भाड़ में। उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, एकांत। एकांत यानी एक के अंत में चले जाना। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मोटिव है, उसके डेप्थ में चले जाना। एंड नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। हम अपने टाइम को मैनेज करें। अधिकतर लोगों के पास आजकल जब हम कहते हैं आप कुछ मेडिटेशन कीजिए, तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय जाता कहाँ पर है। और नेक्स्ट थिंग आप देखेंगे, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, जो भी महान पुरुष हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनके पास भी यही 24 आवर्स थे। उनको महान बनने के लिए अलग से कोई 25 से 26वां आवर नहीं मिला उनको। इन्हीं 24 आवर्स में उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया। तो हम टाइम को मैनेज करना सीखें। एंड नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। ये यूँ कहें कि लाइफ का पैराडॉक्स है। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं 50 साल 40 साल। दोनों की कई बार एक ही कंप्लेंट होती है, तुम मुझे समझ नहीं पाए, तुमने मुझे नहीं समझा। तो जब हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो ज़रूर संबंधों में क्या रहेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। दूसरों के इमोशंस को भी आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार हमारे वर्ड्स और इमोशंस अलग होते हैं। हम कहना नहीं चाहते वो बातें, लेकिन इमोशंस हमारे अच्छे होते हैं। तो अंडरस्टैंड ईच अदर। एंड नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन। साइकियाट्रिक्स कहते हैं कि आप अपने जीवन को जैसा देखना चाहते हैं वो विजुअलाइज करें। और वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आप एक पोस्टर पर एक पोर्ट्रेट बनाओ, एक चित्र बनाओ। आप कैसा घर लेना चाहते हैं, आप क्या पद पाना चाहते हैं, आप कैसी पर्सनैलिटी चाहते हैं अपनी। इवन देन आजकल तो यहाँ तक भी हो गया है कि पेरेंट्स को डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बच्चा कैसा चाहते हैं उसका भी पोर्ट्रेट बना करके अपने बेडरूम में लगा दो और दिन रात उसको देखो। तो विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। तो हम अपने भविष्य को विजुअलाइज करें कि हम अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट इज वॉचफुलनेस। नज़र रखें। किसको वॉच करें, वर्ड्स, एक्शंस, थॉट्स, हैबिट्स एंड करेक्टर्स। जब इनको वॉच करेंगे तो किसी भी आप देखेंगे कि बच्चा भी अगर कोई शरारत कर रहा है, हम उसको वॉच करते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो स्टॉप कर देता है वो शरारत करना। तो हम स्वयं को वॉच करें, अपने मन को वॉच करें, अपने मन को वॉच करें, देखते रहें उसको कि ये अभी थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। तो वॉच करते करते धीरे धीरे उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। एंड नेक्स्ट इज एक्सरे। किसका निकालें,
क्योंकि आज ये भी एक ह्यूमन नेचर हो गई है कि जब भी कोई बात आती है, कुछ झगड़ा हो जाता है या कोई ऐसी बात आती है, तो हमेशा मनुष्य क्या करता है, उंगली उसकी दूसरे की तरफ होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब आपकी एक उंगली उधर है तो बाकी 3 किसकी तरफ है, आपकी अपनी तरफ है। तो एक्सरे किसका निकालना है, दूसरों का एक्सरे नहीं निकालना, अपना एक्सरे निकालना है। एंड नेक्स्ट इज योग निद्रा, क्योंकि आज ये नींद की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो गई है लोगों को। और उसका रीज़न क्या है, आप सभी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारी विंडोज़ खोल लेते हैं। काम करते करते हमको याद आता है हमें ये बैंक का काम करना है, फिर हमको ये ऑफिस का काम करना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, हमको ये टेलीफोन का बिल पे करना है, फिर हमारा इनबॉक्स में कुछ आया हम वो देखने लग जाते हैं। तो काम करते 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 हम पता ही नहीं चलता हम कितनी विंडोज़ खोल लेते हैं। और अचानक से हमें याद आता है कि नहीं, हमको तो कुछ अर्जेंट काम है और हमको जाना है। हम तुरंत उसको कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या कहता है कि अभी टर्न ऑफ नहीं हो सकता, अभी बहुत सारी विंडोज़ हैं, प्लीज़ वेट। और वो कंप्यूटर एक 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 करके विंडोज़ को बंद करता है, और जब वो सारी विंडोज़ बंद हो जाती है तब कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ होता है। इसी प्रकार से हम दिन भर में कितनी विंडोज़ खोल करके रखते हैं, किन किन के लोगों के कनेक्शन में आते हैं, क्या क्या बातें हमारे अंदर जाती हैं। तो रात को सोने से पहले अगर हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो हम कैसे सो पाएंगे, क्योंकि विंडोज़ तो सारी खुली हुई हैं, टर्न ऑफ नहीं हो सकता है। और अगर हम उन विंडोज़ को साथ साथ बंद करते जाएंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो योग निद्रा यानी कि हम सोते समय परमात्मा को याद करें और अपने दिन में जो भी अच्छा बुरा हुआ उसे सौंप करके हम खाली होकर के सोएं। एंड लास्ट इज ज़ील, उमंग। जीवन में जिसके उमंग नहीं है, कहा जाता है कि एक मरे हुए और ज़िंदा मनुष्य में यही फ़र्क है कि मरा हुआ मनुष्य, उसमें कोई उमंग नहीं है, उसके आगे ढोल बजाओ, बाजे बजाओ, गीत गाओ, कुछ भी करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मनुष्य ज़िंदा ही किससे है, ज़ील से है। अगर ज़ील आपकी लाइफ में है तो आप ज़िंदा हैं, अदरवाइज़ चलते फिरते। तो अगर इन सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो ज़रूर आपका जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए आज हमने आपके साथ ये A to Z क्लियर किया, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन बातों पर ज़रूर विचार करेंगे और इन्हें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देंगे और राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तभी आप अपने जीवन में रिलैक्स हो पाएंगे और इन सब चीज़ों को अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। आज के सत्र में इतना ही। अच्छा, ओम शांति, नमस्कार।